क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल क्वेश्चन को। सारा खेल जो होता है ना यार, मैक्सिमम होता है क्वेश्चन पे टिका होता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है अगर हम उस लैंग्वेज को समझ गए तब तो क्वेश्चन हमने कर दिया। आधा जब क्वेश्चन पढ़ते ही आधा तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और थोड़ी सी बुद्धि और लगाई तो पूरा खत्म। पर अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तब तो हम आगे करेंगे क्या। तो मैंने देखा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने, हाँ भाई किसी को क्वेश्चन दिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, हाँ भाई। तो पीडीएफ वाले क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा जल्दी से। तो पीडीएफ का ऐसा है यार, पीडीएफ ना सुबह सुबह तो कोई होता नहीं है। जो भी सर आते हैं ना जो पीडीएफ डालते हैं वो 10 बजे के बाद आते हैं। ये क्लास चल रही है सुबह 6 बजे से, तो 10 बजे के बाद जब वो आते हैं तो मैं थोड़ा इधर उधर चले आता हूँ 10 बजे तक। तो देखिए क्वेश्चन पर आ जाओ। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने साथ मिलकर काम किया कितने दिनों तक? 10 दिन तक। तो मैंने देखा यार ए और बी अगर काम करते तो 30 दिन में काम खत्म कर देते। 10 दिन बाद की बात हो रही है, इसका मतलब 10 दिन तक तो कहीं ना कहीं ए और बी ने काम को खत्म किया है। अब ए और बी का, अगर ए और बी ने 10 दिन तक काम कर लिया तो अभी कितने दिन का काम बचा है? 20 दिन का। तो ए और बी के हिस्से के, मतलब ए और बी अगर 20 दिन और काम करेंगे तो काम खत्म हो सकता था। पर कंडीशन ये दे दी गई है कि 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से मतलब जैसे ही 10 दिन काम करा उसके बाद उनकी लाइफ में कौन आ गया? सी, जिसकी वजह से ये दोनों जिस काम को 20 दिन में करते थे उस 20 दिन के काम को इन तीनों ने मिलकर अगले 10 दिन में कर दिया। इस बात में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में टाइम का रेशो a प्लस बी 20 दिन लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन लेते हैं। समय का अनुपात कितना आ गया? 2:1। अगर टाइम का रेशो 2:1 है तो एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1:2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ए और बी एक काम करते हैं, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि ए और बी कितना काम करते हैं? 1, और ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 2। इस 2 में से ए और बी काम करते हैं 1, तो सी कितना काम करता होगा? 1। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ए और बी दोनों मिलके जितना काम करते हैं उतना ही काम सी अकेला भी कर सकता है। और ये तो आप पहली लाइन से पढ़कर भी लगा सकते थे कि 20 दिन के काम को 10 ही दिन में कर लिया। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी जितना काम करते थे और अगले 10 दिन का काम सी ने भी उन्हीं 10 दिनों में कर दिया होगा। इस चीज़ को आपको समझ सकते थे, बट ये कि चलो नहीं समझ सकते तो इस तरीके से कर लो। ऐसे क्या होता है ना कि गलती कम होती है बच्चे की। जब आप धीरे धीरे सीख जाओगे तो क्वेश्चन को पढ़ के भी आंसर देने लग जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगा ए प्लस बी जितना काम करते हैं सी भी उतना ही काम करता है। तो मैं उस बात को यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए प्लस बी जितना काम करते हैं सी भी उतना ही काम करता है। तो इनके बीच का अनुपात है 1:1। फिर आगे एक लाइन दे रखी है, उस लाइन में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, कि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से मैं बी अपॉन में सी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो मैंने देखा सी एक दिन में अगर 3 काम करता होगा तो बी काम करेगा 2। तो मैंने ना यहाँ पर क्या करा, इस काम को 3 बना दिया। 3 बनाने के लिए यहाँ की 3 की गुणा, तो यहाँ भी 3 की। तो मैंने देखा कि इनका काम आ गया, सी 3 काम करता है तो ए और बी भी कितना काम करेंगे? 3 ही काम करेंगे। क्वेश्चन क्या तो रखा है, ये और ये बराबर बराबर काम करते हैं, काटने पे 1:1 ही बनेगा। अगर ए और बी 3 काम करते हैं तो उसमें से बी कितना काम करता है? बी काम करता है 2। इस 3 काम में से बी के हिस्से में 2 काम आ गया तो ए के हिस्से में कितना बचा? 1। तो अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं पूछूं कि ए कितना काम करता है तो आपको कोई 1, और ये दोनों मिलकर 3। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 2 दिन में 6। करते करते 3 की रफ्तार से, पहली लाइन में लिखा हुआ है
ये दोनों अगर 30 दिन तक काम करते हैं तो काम हो जाता है ख़त्म। तो टोटल काम कितना है, यहाँ दिख रहा है, टोटल काम है 90। 30 दिए 90। अगर 90 काम को ए अकेला, ए की रफ्तार कितनी है, एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, करते करते एक की रफ्तार से 90 काम को कितने दिन में कर देगा, 90 दिन में। तो यही तो पूछा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 90 दिन में समाप्त कर देगा। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। पहले एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, उससे क्या होगा, 1-2 बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, यार ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस वाला लेवल आएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ तो आप 2-3 तरीके, जो भी आपके दिमाग में तरीके बनेंगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही दिमाग में। जब मैं कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा था। ठीक है, तो खुद हमेशा ट्राई करा करो क्वेश्चन को। और जो बाद में वीडियो देखते हैं लाइव के बाद में, वो क्या करा करो, पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन पढ़ा करके देखो। ठीक है, इस तरह से कर लिया करो। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। मतलब अगर ए और बी 2 काम करेंगे तो सी अकेला 1 काम, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसके आगे हम आए तो आगे वाली लाइन में क्या कह रखा है कि बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। तो मैंने देखा बी और सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात तो उसने क्वेश्चन में ही कह रखी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो कहना चाहता है कि, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन में वो लाइन दे रखी है। इंग्लिश में जिसने टाइपिंग करी है हमारे भाई ने, उसने एक मिस्टेक कर दी है। क्वेश्चन के अंदर एक लाइन और लिख लो। क्या लाइन लिखनी है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जिसने टाइपिंग करी है ना, उस भाई ने छोटी सी गलती से मिस्टेक कर दी होगी, लाइन छूट गई है। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12, जो कि इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है कि वो अगर एक साथ काम करे तो काम 12 दिन में खत्म हो जाता है। इस लाइन को ऐड कर लेना। अगर ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को खत्म करना चाहें तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो हो जाती है दिक्कत, उतारना क्वेश्चन, यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या करा, हमने देखा यार क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं, वहीं बी प्लस सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक सेकंड रुकिए बस। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ए प्लस बी और सी तीनों मिलके यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 3। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं, यहां तक दिख रहा है, एक बार बताना। हाँ ठीक है, और यहाँ पर ये ए, बी और सी, यहाँ पर भी वही तीनों व्यक्ति हैं। ये तीनों मिलकर यहाँ कितना काम कर रहे हैं, 4। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, यही तीनों व्यक्ति यहाँ पर हैं और यही तीनों व्यक्ति यहाँ पर हैं, पर यहाँ देखा यही तीनों व्यक्ति 3 काम करते हैं और यहाँ पर देखने में पता लगा यही तीनों व्यक्ति 4 काम करते हैं। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे को जो क्वेश्चन वाली जो लाइफ होती है, जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा होना असंभव है कि यही 3 व्यक्तियों की क्षमता 3 हो सकती है और यही तीनों की क्षमता 4 भी हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं फंसती है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों काम को आपस में बराबर बनाएंगे। इनका काम और इनका काम, दोनों का काम बराबर बनाएंगे। और बराबर कैसे बना सकते हैं, अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं 3 बराबर है 4 के, या फिर 3a बराबर है 4b के, और मैं कहूं इन दोनों को, अगर बराबर का साइन है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। ये कब हो सकता है, जब अगर मैं a की साथ a की जगह क्या रखूंगा 4 और b की जगह क्या रखूंगा
3। तो मैं देखूंगा 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो इसी तरह से अगर इन दोनों के काम को बराबर बनाना है तो इस 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी और इस 3 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। अगर मैं इस 4 की गुणा यहाँ करूँगा तो इस 4 की गुणा मुझे ऊपर और नीचे भी करनी पड़ेगी। क्यों? 3 चौक 12, टोटल 12 काम हो गया और यहाँ पे भी 4 थी 12। कंडीशन सेटिस्फाई कि इस 4 को बाद में समझना कि क्यों करिए। ये 3 चौक 12 और ये भी 4 थी 12। तो मैंने देखा ये तीनों मिलके जितना अब काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी 12, तो कंडीशन सेटिस्फाई। तो मैंने क्या करा, यहाँ 4 गुणा करिए तो यहाँ भी 4 गुणा कर दूंगा और अगर यहाँ 3 की गुणा करिए तो यहाँ ऊपर नीचे भी 3 की गुणा कर दूंगा। तो मैंने देखा 4 एकम 4 और यहाँ पे देखा 3 एकम 3, 3 थी ऊपर 9 आ जाएगा और ये आ जाए 2 चौके 8। ऊपर वालों की ऐसी कोई अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि सी अकेला कितना काम कर सकता है, 4। ठीक है, ए अकेला कितना काम कर सकता है, 3। और ये मत कहना सर जी ये तो बहुत लंबा हो गया, ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, इसका लेवल थोड़ा अप है। तो सी कर सकता है 4। यहां से मैंने देखा ए कितना काम कर रहा है, ए कर सकता है 3। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, 3 चौक 12। अगर तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, उसमें से ए ने 3 कर दिया, सी ने 4, 4 और 3 7, 7 काम तो हो चुका है, बचा काम कितना, 5। तो बी अकेला कितना काम करता होगा, 5। इस बात में किसी बच्चे और दिक्कत जल्दी बताएं, कोई दिक्कत आ रही है? दिख रहा है साफ कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताएं। ओके ठीक है, अब आगे आते हैं। तो मुझे यहां से पता लग गया ए बी और सी का कार्य का अनुपात आ गया 3, 5 और 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे तीनों मिलकर 3 और 5 8 और 4 12। अगर एक दिन में 12 काम करेंगे और क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि तीनों मिलकर अगर 12 दिन तक काम करते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है ये लाइन, हिंदी वाले बच्चों ध्यान देना, ये लाइन लिखी हुई है कि ये तीनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। एक दिन में तीनों 12 काम करेंगे, 2 दिन में 24, करते करते अगर 12 दिन तक काम करते हैं तो काम हो जाता है खत्म। तो टोटल काम क्या हो गया मेरा, 12 गुणा में 12। कह रहा है इस पूरे कार्य को अगर अकेला ए की रफ्तार कितनी है, 3 की, तो अगर अकेला ए 3 की रफ्तार से इस काम को खत्म करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 3 चौक 12, 12 चौक 48 दिन। ठीक है, फिर उसके आगे आते हैं कि अकेला बी कितने दिन में करेगा। तो काम कितना हमारा टोटल, यहाँ पे लिख लेता हूँ, काम टोटल है 12 गुणा में 12, 144। इस 144 काम को बी किसकी रफ्तार से, 5 की रफ्तार से जब करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 5 से 144 को काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 28.8 दिन में बी अकेला इस कार्य को कर देगा। फिर वो पूछा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भाई वही काम कितना है टोटल, काम है हमारा 12 गुणा में 12। वैसे वो एक का ही पूछा, तीनों का अलग अलग नहीं पूछेगा, मैं सबका निकाल के इसलिए बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सी अकेला, तो भाई टोटल काम 12 गुणा में 12 है और उसे सी 4 की रफ्तार से, 4 थी 12, 12 थी 36 दिन में कर देगा। किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी बताएं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 1-2 बार जब तक क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें तभी उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी प्लस सी 2 ग्रुप हैं, काम को करने में ए जितना समय लेता है बी और सी भी उतना ही समय लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया ए और बी प्लस सी। टाइम का रेशियो इनका आ गया 1:1। अगर समय का अनुपात इनका 1:1 है तो कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वो भी कितने आ जाएगी, 1:1 ही आ जाएगी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट,
जल्दी बताएं। अच्छा ये बताइए, ये साफ दिख तो रहा है ना, किसी स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं साफ ना दिख रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो सी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो सी अकेला कितने दिन में कर देता है? 15। एक बार क्वेश्चन दिखाना, यहाँ तक दिख रहा है? जल्दी दिखाएं, जल्दी से, कितना हिस्सा दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन दिखा दे। ठीक है, इधर ले लेते हैं यार। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब आप ये बताइए, हमें ये तो पता ही नहीं काम कितना है। तो मैंने क्या कहा था पहले कल क्लास में कि अगर हमें काम नहीं पता तो हम अपनी इच्छा से एक ऐसा काम मानते हैं जो 10 और 15 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने माना 30, जो कि एक तरह से इन दोनों का एलसीएम भी है। अगर ए और बी 10 दिन में 30 काम करना चाहते हैं तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 3, 10 दिए 30, और सी को डेली 2 काम। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता है कि ए अकेला 1 काम करता है तो बी और सी भी कितना काम करेंगे? 1। इस वाली बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इस 1:1 का मतलब क्या है? इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, सीधा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बच जाएगी। इस 1:1 का मतलब ये है कि अगर काम होता 2 तो ये 1 काम करता है, ये 1 काम। अगर काम होता टोटल 3, 1 और 1 का मतलब ये जितना हिस्सा ये करेगा उतना हिस्सा ये, तो 3 का 1.5 काम ये, 1.5 काम ये। अगर काम होता 4 तो 2 काम ये करता और 2 काम ये दोनों मिलकर करते। पर काम कितना है? 3 और 2 5, 1 दिन का काम है 5। अगर काम पूरा 1 दिन का 5 है तो इनकी अनुपात के हिसाब से कि भाई जितना काम ये करता उतना ही काम ये करेंगे। तो 5 को जब इन दोनों में आधा आधा बांटा गया तो एक के हिस्से में काम आया 2.5 और इन दोनों के हिस्से में काम आया 2.5। इस वाली बात में किसी बच्चों को डाउट है तो बताएं। हमने क्या करा है, इस 5 काम को इस अनुपात के हिसाब से बांट दिया है, तो वो काम बचा 2.5 और 2.5 में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने तो वैसा कर दिया, कोई नई चीज़ थोड़ी करी हमने। ठीक है, काट के देख लो, 1:1 ही हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2.5:2.5। अब अगर बी और सी 2.5 काम करते हैं और सी कितना काम करता है? सी अकेला करता है 2 काम। अगर सी अकेला 2 काम करेगा इस 2.5 में से तो बी के हिस्से में कितना काम आएगा? आधा। अगर बी इस आधे की रफ्तार से इस 30 काम को ख़त्म करना चाहे, 30 काम को आधे की रफ्तार से, तो कितने दिन में ख़त्म कर दिया? 2 ऊपर चले आएगा, कितने दिन में? 60 दिन में। और यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। कोई डाउट जल्दी बताएं, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो जल्दी बताएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है कि अगर ए और बी जो ये ग्रुप है अगर 5 दिन तक काम करेगा तो काम को ख़त्म कर सकता है। पर एक कंडीशन और दे दी गई है। क्या कंडीशन दी है अगली लाइन में? कि अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना काम करे ए अगर अपनी क्षमता से 2 गुना काम करे, अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना, तो बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करेगा। तो ये जो कार्य था वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये कार्य पूरा हो जाएगा 3 दिन में। तो मैं कह सकता हूँ कि बी अगर अपनी क्षमता से 2 गुना से कार्य करेगा और बी ए अपनी क्षमता के 2 गुना और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना, तो जो ये ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये 3 दिन काम करेगा तो काम 3 दिन ही दे रखा है ना, ठीक है। 3 दिन काम करेगा तो काम खत्म। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी टोटल काम कर रहे हैं, ये भी टोटल काम, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? इक्वल टू का निशान। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अब सोल्व कर दो और कहानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मैंने सोल्व करा तो 5a + 5b बराबर 3 दूनी 6a प्लस 3 की गुणा जब यहाँ करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा b। a को एक साइड लेके b को एक साइड, तो b जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो 5b में से जब b जाएगा तो बचेगा 4b, और जब 5a उधर लेके जाऊँगा तो 6 में से 5a गया, कितना बचा? a बचा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? देखिए b इधर आया तो 5b में से एक बार बता ही देता हूँ
किसी न किसी को दिक्कत तो आ ही जाती है। 5b में से b घट जाएगा और उधर 6a में से 5a घट जाएगा। जब 5b में से b गया तो ये आ गया 4b और ये आ गया हमारा a। तो मैंने देखा यार b अपॉन में a बराबर आया 1/4। इस 1/4 का मतलब क्या आ गया कि अगर b एक काम कर सकता है तो a करेगा कितना काम, 4 काम करेगा। इसमें किसी बात को दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बहुत आसान सी बात है। अब हमें पता है a और b अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। a कर रहा है 4 काम, b कर रहा है 1 काम, तो a और b काम कितना करते हैं 5 एक दिन में। अगर a और b दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 5 दिन में कितना कर देंगे 25। यार वैल्यू पुट कर देना, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, तो ये दोनों मिलकर 5 काम करते करते जब 5 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 25। और वो ये पूछना चाहता है इस 25 कार्य को a अकेला, a की रफ्तार कितनी है 4, तो a अकेला 4 की रफ्तार से 4 से इसे काटेंगे तो 4 6 24, 6 सही 1/4 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म। यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा अलग है, पहले दोनों क्वेश्चनों का जैसा भी है और अलग भी है। यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख कर ना हमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। कैसे? जैसे उसने क्या रखा है, एक किसी काम को करने में 20 से 5 दिन लेता है, पहली लाइन। फिर मैं यहाँ समझाऊंगा तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। फिर आगे उसने कहा है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। कौन? ए ही ले रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना ए अगर ए किसी काम को करेगा तो बी से तो 5 दिन ज़्यादा लेगा और सी से 9 दिन ज़्यादा लेगा। और उसने एक लाइन और क्या रखी है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी चीज़ को बोर्ड पर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर ए काम करेगा तो बी से 5 दिन ज़्यादा लेगा। ठीक है, इधर दिख रहा है, एक बार दिखाना कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अगर ए किसी कार्य को करता है तो बी से 5 दिन ज़्यादा लेगा और वहीं वो सी की बात कर दें तो सी से कितने दिन ज़्यादा लेगा, सी से लेगा 9 दिन ज़्यादा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मतलब अपने हिसाब से मैं तो एक्स भी मान सकता हूँ, 5 6 7 कुछ भी मान लूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि सी 10 दिन में काम करता है, मैंने क्या कह दिया, सी 10 4 5 6 कुछ भी मान लो, सिर्फ समझाने के लिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर सी 10 दिन में काम करता है तो आप मुझे एक बात बताइए, ए कितने दिन में करेगा, इससे 9 दिन ज़्यादा 19 दिन में करेगा ही नहीं करेगा, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बी कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि बी इससे 5 दिन कम लेगा, तो बी कितने दिन लेगा 14। तभी तो भाई ए इससे 5 दिन वाला 14 + 5 19 दिन ले रहा होगा। ये सिर्फ बातें बता रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि सच्ची में सी 10 दिन में ही कर रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए। और समझाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि जो बी है वो सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 4 दिन। अगर घंटे में तो घंटे, यहाँ पे दिन में दे रखा है तो ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगा बी सी से उसी काम को करने में 4 दिन ज़्यादा लेता है। बस इसी चीज़ को समझाने के लिए ये चीज़ मैंने बताई है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, सी से बी कितने दिन ज़्यादा ले रहा है तो 4। तो यहाँ से बस हमें ये चीज़ें पता लगी कि जो बी है वो सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, 4 दिन। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सी जो है मुझे नहीं पता कितने दिन लेता है, तो मैंने लिख दिया सी लेता है x दिन। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो ए है ये सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है, तो आप कहोगे ये सी से लेता है 9 दिन ज़्यादा। तो जितने दिन सी ले रहा है उससे ए 9 दिन ज़्यादा लेता है, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो बी है वो सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 4 दिन। दूसरी लाइन में लिखा कुछ है, पर यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली है खुद। तो मैंने कहा कि बी कितने दिन ले रहा है, तो बी ले रहा है जितने दिन सी लेता है उससे 4 दिन ज़्यादा। इतनी सी बात समझ आ गई। फिर अगली लाइन में उसने ये लिख रखा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को उतने ही समय में कर पाते हैं जितने समय में सी करता है। ए + बी काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं जितने समय में सी करता है। इसका मतलब अगर सी
x टाइम लेगा किसी काम को खत्म करने में, तो a प्लस बी कितना टाइम लेंगे, तो a प्लस बी भी x टाइम ही लेंगे। तो हमने अभी तक ये कंडीशन पढ़ी थी कि ये दोनों मिलकर किसी काम को जितनी देर में करते हैं, उसी काम को अगर अकेला a 9 घंटे ज़्यादा में करेगा या 9 दिन में देर खाए तो 9 दिन, और उसी काम को भी 4 दिन ज़्यादा में करेगा, और हमें ये निकालना हो कि ये दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, तो हम क्या करते थे, अंडर रूट कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है 9 मल्टीप्लाई कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है 4, 9 चौक 36, कितना आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, कितने आ गया 6। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करने में 6 दिन लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं आगे उसने पूछा क्या है। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितनी दिन में करेगा, वहाँ देर लिखा है, उसे देर मतलब दिन लिख लेना, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर देंगे, तो हमें पता है कि जो ए है वो इन दोनों से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो 6 + 9 कितना हो जाएगा 15 दिन। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है। तो भाई हमने लिख दिया कि ना ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर देता है। उसके बाद उसने अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, ए ने क्या करा होगा, किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर दिया। अब मैं एक बात बताइए, अगर उसने 15 दिन में 7/10 भाग, अगर मैं टोटल काम 10 मान लूं, तो 10 का 7/10 कितना हो जाएगा 7, निकाल के देख लेना, 10 का 7/10 कितना हो जाएगा 7। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि ए ने 15 दिन में 7 काम तो खत्म कर दिया। किस कंडीशन में, जब मैंने टोटल काम कितना माना है 10। ये बात समझ रहे हो। अगर 7 काम खत्म हो चुका है 10 में से, तो काम कितना बचा है शेष, काम शेष बचा है 3। बचा है कि नहीं बचा, ठीक है। अगर वैसे इसको पूरे वे से करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने देखा काम बचा है 3। अब अगली लाइन आई, तो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन में लिखा हुआ है कि शेष बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और शेष बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 4 दिन में। तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करते हैं 3 काम। शेष काम बचा कितना, देखो उसने लाइन में कहा है शेष कार्य को, अगर 7 काम हो चुका है 10 में से, कंडीशन क्या है, टोटल वर्क जब मैंने 10 ले लिया है, 10 में से 7 हो गया तो शेष 3 ही तो बचा है। तो मैंने देखा क्वेश्चन के हिसाब से 4 दिन में बचे हुए 3 काम को कर लेते होंगे। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, एक दिन में करते होंगे 3/4 काम। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। अब मुझे यहां से ये पता लग गया कि अगर ए और बी एक दिन की क्षमता आ गई कि ए और बी अगर एक दिन में कार्य करना चाहें तो 3/4 हिस्सा काम का कर सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल काम कितना मान लिया 10। अगर टोटल कार्य 10 हो और क्वेश्चन आखिरी लाइन में हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर पूरे कार्य को, पूरा काम कितना है 10, इसी पे तो चल रहा है कि टोटल काम इसे मान के इस पूरे 10 कार्य को मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो 10 कार्य को, इनकी क्षमता कितनी एक दिन की 3/4 की रफ्तार से अगर ये करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो 3/4 का 4 ऊपर चले आएगा, तो 4 ऊपर जाके 10 के साथ गुणा, ये कितना हो जाएगा 40, और 40/3 कितना होता है 13, सही 1/3 दिन। और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट इसमें जल्दी से होता है, एक बार दिखाना यार, दिख रहा है ये क्वेश्चन यहाँ तक दिख रहा है, देखिए 13 सही 1/3 है थोड़ा, बट फिर भी मैं तो समझाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद हमारे से नए जुड़े हैं। तो कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको कि ए और बी, यहां पर लिखते हैं, रुक जाइए, ए और बी
अलग अलग किसी कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, कि अगर ए करना चाहेगा तो 9 दिन लेगा और बी करना चाहेगा तो 12 दिन लेगा। फिर हमने अगली लाइन पढ़ी, तो ये पूछना चाहता है, अच्छा अगली लाइन में उन्होंने क्या क्या रखा है कि ए और बी किसी कार्य को बारी बारी से करते हैं। बारी बारी का मतलब अभी बताता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं दे रखा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप, कहीं ये तो दे नहीं रखा कि काम कितना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर मुझे काम नहीं पता, अभी तक अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा पीछे से, तो मैंने क्या कहा था, अगर हमें काम नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं काम। एक्स वाई जेड मानते तो हैं, तो मैंने एक्स वाई जेड ना मानकर एक ऐसी संख्या मानी जो 9 और 12 से पूरी तरह से कट जाए। तो मैंने देखी सबसे छोटी से छोटी संख्या वो आ गई 36। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 36 मान सकते हो, आप 72 भी मान सकते हो, बट क्या 36 से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। अगर 36 काम होता और उसे ए 9 दिन में ख़त्म करना चाहता, तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, 9 चौक 36, तब जाकर एक दिन में 4, 2 दिन में 8 करते करते 9 दिन के अंदर 36 काम ए ख़त्म कर देगा। फिर बात आती है बी की, अगर बी 12 दिन में 36 काम खत्म करना चाहता है तो बी डेली कितना काम करेगा, बी डेली करेगा 3 काम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन की अगली लाइन में लिखा हुआ है, यदि के ए काम को आरंभ कर रहा है और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले दिन तो ए काम पर आएगा और ए करेगा 4 काम। पहला दिन खत्म होते ही बी काम पर आएगा और बी काम करेगा कितना, 3 काम। तो मैंने देखा कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, बी ने दूसरे दिन कितना काम करा, 3। तो दोनों ने 2 दिन के अंदर कितना काम कर दिया, 7 काम। इसी तरह से जैसे 7 काम खत्म, अगले दिन फिर ए आएगा 4 काम करेगा और उससे अगले दिन फिर बी आएगा 3 काम करेगा। हमने देखा कि पहले 2 दिन में 7 काम, उससे अगले 2 दिन में फिर से 7 काम। तो कहीं ना कहीं इनका जोड़ा बन गया कि हर 2 दिन में ये 7 काम खत्म कर सकते हैं। अब इसी जोड़े से एक काम को करते चलेंगे। अब इस 7 के साथ एक ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करो कि भाई कम से कम, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 7 के साथ 6 की मल्टीप्लाई करूं कि भाई 7 के हिस्से में इन्होंने 6 बार काम कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42, और काम 36 खत्म करना है, ये तो काम ज़्यादा हो गया। तो 6 की गुणा तो हम करेंगे नहीं, तो हम करेंगे कितने गुणा, हम करेंगे 5 की गुणा। हमने देखा 7 पंजे 35। अब ठीक है भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म भी हुआ था तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 की गुणा यहाँ करिए तो 5 की गुणा यहाँ भी करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो मैंने देखा यार कि ए और बी ने 10 दिन में कितना काम खत्म कर दिया है, 35 काम। अब 10 दिन बीत गए और काम भी 35 खत्म हो चुका है, तो इतना तो हमें पता लग गया कि भाई 10 दिन खत्म हो गया और काम कितना खत्म हो गया, 35। अब जैसे ही 35 काम खत्म हुआ, अगले दिन किसकी बारी है, ए की। भाई काम को आरंभ तो ए ही करता है, अगले दिन ए की बारी है। अब जब काम पर ए आया तो उसने देखा यार 35 काम तो हो गया, काम कितना बचा, 36 में से 35 हो चुका है, काम बचा 1। तो ए देखेगा काम बचा 1 और उसकी रफ्तार कितनी है, 1 की 4, तो उस काम को 1/4 दिन में खत्म कर देगा। तो 10 सही 1/4 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। तो 10 दिन तो लग ही चुके हैं, इतनी बात समझ रहे हो। और उसके बाद जब अगले दिन ए आएगा तो ए क्या करेगा, ए ने देखा कि काम बचा 1, 35 तो हो चुका है 36 में से, काम बचा 1, और इस 1 काम को किसकी रफ्तार से करेगा, 4 की। तो यही तो नंबर ऑफ डेज होते हैं कि भाई कितना काम करना है और किस रफ्तार से। तो 1/4 दिन में वो उस काम को खत्म कर देगा। तो मैं क्या करता, 10 + 1/4 दिन और लगेंगे। और मैंने शायद सिंप्लीफिकेशन वाली फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बता रखी है कि 10 + 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 सही 1/4। इसीलिए मैंने इसको सीधा क्या लिख दिया, 10 सही 1/4 दिन। अब इस बात में किसी बच्चों को डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए किसी भी स्टूडेंट को अगर इस बात में दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है, एक कार्य करते हैं, कितने दिन में, 30, 20 और 15 दिन में वो कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया भाई, ए बी और सी
किसी कार्य को 30, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगली लाइन में लिख रहा है कि ए को एक दिन काम में बी का साथ मिले और अगले दिन सी का साथ मिले। इस लाइन का यूज़ बाद में करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, पूरे क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, कहीं पर ये तो दे नहीं रखा कि काम कितना करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वही पुरानी बात, अपने इच्छा से x मानो y मानो। तो मैंने क्या माना, एक ऐसा काम जो 30, 20 और 15 से पूरी तरह से, मतलब एक ऐसी संख्या जो कट जाए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी वहीं हमारा क्वेश्चन भी हमारा आसान लगेगा। तो मैंने ले लिया काम टोटल 60, वो 30 के पहाड़े में 20 और 15। या फिर इस तरह से कह सकते हो, एलसीएम ले लो, लासा इन तीनों का, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या आ जाएगी जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी। अब कोई बच्चा सोचा सर हम 60 ही क्यों ले, 120 ले लो, आंसर तब भी आ जाएगा। ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से पूरी तरह कट जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसी 45 ले लो, इनसे कटेगा नहीं, पॉइंटों में चलेगी वैल्यू, पर आंसर तब भी आएगा। किसी बच्चे दिमाग में चलेगी सर हम ऐसी क्यों ले जो इनसे पूरी पूरी कटे, तो 45 ले लो, आंसर तब भी आएगा, पर कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत तगड़ी। तो हमने एक ऐसी संख्या ले ली जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर ए 30 दिन में 60 काम खत्म करता होगा तो डेली वो कितना काम करता होगा, तो डेली करता होगा वो ए 2 काम। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। और बी अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो डेली कितना काम करता होगा, 3, और ए करता होगा डेली 4 काम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्वेश्चन की लाइन पर आइए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब। अब क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन तो ए के साथ बी काम करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। पहले दिन तो ए के साथ कौन काम करता है, बी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले दिन कितना काम हुआ, तो आप कहोगे 2 और 3, पहले दिन काम हुआ 5। इतनी बात सही है, पहले दिन काम हुआ है हमारा 5। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दूसरे दिन ए के साथ सी काम पर लगेगा, तो कितना काम करेंगे ए और सी, आप छूटते कहोगे सर 2 और 4 6 काम कर देंगे, ये तो पता लग ही रहा है साफ साफ। तो अगले दिन कितना काम होने वाला है, 6 काम। तो अगले दिन होगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा 6 काम। नेक्स्ट दिन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि 2 दिन बाद 5 और 6 11 काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद अगला दिन आएगा, फिर 5 काम खत्म होगा, और फिर उससे अगले दिन में फिर 6 काम खत्म होगा। तो मुझे लगा मैंने देखा हर 2-2 दिन के पेयर में 11-11 काम खत्म हो रहा है। तो मैंने लिख लिया भाई कि हर 2 दिन के पेयर में 11 काम खत्म हो जाता है। अब 11-11 का हम पेयर हमने बना लिया कि 11-11 का काम का जोड़ा, 2 दिन का 11, अगले 2 दिन का 11, करते करते अगर इस 11 के साथ मैं यहाँ पर 6 की गुणा कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, 11 6 66, काम तो 66 हो गया, और करवाना कितना काम है, 60। तो ये तो काम ज़्यादा आ गया। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, क्या दिक्कत कि यहाँ 6 की गुणा करनी नहीं है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर गुणा कर ली 5 की। अब जब 11 पंजे देखा तो कितना आ गया, 55। अब ठीक है, या तो 60 ही काम खत्म हो जाता या उससे थोड़ा कम रह जाए। तो 55 काम खत्म हो चुका है। अगर 5 की गुणा यहाँ करिए तो यहाँ क्या करेंगे, +5। हाँ भाई, एक आधा तो ये भी सोच रहा हूँ +5 करेंगे, +5 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ अगर कुछ करते, मतलब जो चीज़ इधर करेंगे वही यहाँ करेंगे। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 5 की, तो 5 दूनी 10। तो मैंने देखा 10 दिन बीत चुके हैं और काम 55 खत्म हो चुका है। नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब अगला दिन आया, इसे थोड़ा छोटा लिख देता हूँ यार, नीचे क्वेश्चन नहीं तो आ नहीं पाएगा, ठीक है, क्यों यही खत्म करना है क्वेश्चन को। अगला दिन आया, तो अगले दिन यहां दिख रहा है, एक बार दिखाना। अगले दिन किसकी बारी थी, अगले दिन भाई काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं, ए और बी। तो अगले दिन जैसे ही काम यहां तक खत्म हुआ, फिर से शुरुआत होगी काम की। तो ए और बी हमें पता है एक दिन में 5 काम करते हैं। तो अगले दिन में ए और बी ने मिलकर 5 काम करा, और 55 और 5 कितना हो गया काम टोटल, 60। 60 काम खत्म हो चुका है, और दिन कितने बीत गए, 10 और 1 11। तो मैंने देखा 11 दिन में 60 काम खत्म हो गया। यहाँ पे दिख रहा है,
तो 11 दिन में 60 काम खत्म हो गया। और यही तो पूछा था कि दिन कितने लगे, 11। ये हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चे को इस बात में डाउट, जल्दी बताएं। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये वाला सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वही काम 110 दिन में हुआ। तो बस हमें लिखना क्या है, एक कार्य तो नहीं पता मुझे, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं जो काम होता है वो नीचे, एक कार्य 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। तो कुछ व्यक्ति तो हमें पता नहीं है, कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। फिर अगली लाइन में कंडीशन दे दी है कि अगर 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, कि 10 व्यक्ति अगर ना आए तो यही काम 110 दिन में होता है। कौन सा काम, वही एक काम। तो अभी तक हम यही तो कर रहे हैं कि भाई जितने आदमी जितने दिन ले रहे हैं वो ऊपर और जो काम है नीचे। ऐसे ही अब 10 आदमी कम हो गए तो भाई जो भी आदमी रहेंगे वो टोटल में से 10 कम है, तो जितने दिन ले रहे हैं वो यहाँ पर और जितना काम कर रहे हैं नीचे। काटा पीटी कर तो 0 से 0 कट गया। ये कितना आ गया 10m बराबर 11 के साथ मल्टीप्लाई 11m माइनस 110। भाई 11 के साथ 10 की गुणा होगी 110 हो जाएगा। आ गया है, इस 110 को इधर ले आए तो प्लस का 110 हो जाएगा, और इस 10m को इधर ले जाएंगे तो 11m में से घटा कितना आ गया m। तो उसने यही तो पूछा है कि शुरुआत में आदमियों की संख्या, तो हमने कितनी मानी है m, तो m कितना आ गया 110, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट इसमें जल्दी बताएं। 400 आदमी 31 दिन तक लगातार भोजन खाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा, पर उसने एक कंडीशन दे दी। क्या दी है कि 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। इसका मतलब कि इन 31 में से 28 दिन तक तो खाना खाया है सबने, 400 ने। इस 31 में से 28 दिन तक खाना खा लिया। अब दिन कितने बचे हैं 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो खाना बचा है, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि भाई अगर यह 400 व्यक्ति इनमें से अगर कोई नहीं जाता तो कितने दिन और खाना चल जाता, तो आप कहते कि भाई 28 दिन खा चुके हैं तो 3 दिन और खाते तो खाना खत्म हो जाता। तो ये मैं बात कहूँ अगर आपसे कि जो खाना है बचा हुआ वो खाना है 400 व्यक्तियों के लिए 3 दिन का खाना। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन ने कह क्या दिया कि इस बचे हुए खाने को अब कौन खाएगा, 400 आदमी नहीं खाएंगे। इस बचे हुए खाने को 280 तो चले गए, 400 में से कितने रह गए 120। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है इस बचे हुए खाने को अगर ये 120 आदमी खाएं तो कितने दिन में खा लेंगे, यही पूछा हुआ है। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के कितने दिन के लिए पर्याप्त है। इस वाली लाइन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे पता है। अब आगे चलते हैं, अगर दिक्कत होगी तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 3 चौक 12 और 4 से जब 40 को काटेंगे कितना बजाएगा 10 पर। तो मैंने देखा कि अगले 10 दिन अगर 280 व्यक्ति चले जाएंगे तो 120 आदमी उस खाने को 10 दिन तक खा सकते हैं, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लो, बस एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है, करवा तो मैं दूंगा ही। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी किसी काम को एक साथ 32 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को एक साथ 32 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। वे 7 काम करना शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। उन्होंने ना एक साथ काम शुरू करा भाई, इस तरह समझो, ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कि 32 दिन का काम है। इन तीनों ने एक साथ मुठभेड़ में लग गए, भाग लेके आए, 32 दिन में ख़त्म करके मानेंगे। पर इन्हें क्या पता था एक आधा नकली निकलेगा। और कौन नकली निकला, ए नकली निकला। ए ने क्या करा 20 दिन तक तो काम करा इनके साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन तक तो एक साथ काम कर रहे थे। और जैसे 20 दिन खत्म हुए ए यहाँ से गायब हो गया और रह कौन गए बी प्लस सी। तो एक छोटी सी बात बताओ, अगर यहाँ से ए नहीं गया होता तो अभी और कितने दिन थे, 12 दिन तो थे। तो ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में काम खत्म कर सकते थे। इसका और भी तरीका है, पहले इससे समझो ये तरीका क्या है, इससे आपको चीज़ें जल्दी समझ आ जाएंगी, ठीक है।
जिन बच्चों को चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत लगेगी इससे जल्दी समझ आएगी। तो मैंने देखा कि अगर ए नहीं गया होता तो अगले 12 दिन और लेते और 32 दिन में काम खत्म, मतलब 12 दिन और 12 दिन का काम बचा था। अब एक ही जाने की वजह से बी और सी ने कितने दिन लिए हैं, बी और सी ने ले लिए हैं 20 दिन। तो मैंने देखा इस 12 दिन के काम को बी और सी लेते हैं 20 दिन में, तो ये आ गया टाइम का रेशो। एक बार क्वेश्चन इधर उधर कर दो, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिख रहा है, एक बार साफ देखना, ठीक है। तो मैंने टाइम का रेशो देखा, टाइम आ गया, काट के देख लो कितना आ जाए, 4 तिये 12, 4 पंजे 20। और हमें पता है जो अनुपात होता है समय का अनुपात 3:5 है, तो कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, इनकी कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, यहाँ तक दिख रहा है एक बार देखना, कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 5:3, दिख रहा है एक बार देखो ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। इसे मिटो देता हूँ, ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर इनके समय का अनुपात 3:5 है तो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 5:3। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट कि अगर ये तीनों मिलकर 5 काम करते हैं तो दोनों मिलकर ये 3 काम करेंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये दोनों मिलकर तो 3 काम कर रहे हैं और जैसे ही बेचारा ए इनके साथ रहता है तो तब ये 5 करते हैं। क्यों, यहाँ से मैं पता लगा ए के हिस्से में 2 काम आता होगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उन्होंने पूछा क्या हमसे, चाहते क्या हो, तो उसने कहा यदि ए अकेला काम करता, क्वेश्चन में ए ही लिखा ना, ठीक है, यदि ए अकेला काम करता तो भाई अब एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, ये लिखा हुआ है, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, करते करते अगर ये तीनों इस रफ्तार से काम को करे तो कितने दिन में पूरा काम कर देंगे। तो पहली लाइन में लिखा है ये तीनों मिलकर 32 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो टोटल कार्य हो जाएगा कि अगर टोटल काम भी तो निकालना पड़ेगा तभी तो ऐसे करवाएंगे इस काम को, तो टोटल काम हो गया 32 गुणा में 5। तो इस पूरे कार्य को अगर ए करना चाहे और ए के हिस्से में कितना काम आ रहा है 2, तो 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 80 दिन। यहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है।